नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो भी एक साधारण उस पे लाया हूँ आपको कि जो साधारण लोग दिखते हैं वो असल में साधारण होते नहीं हैं। आपके आसपास आपके दोस्त बने होते हैं, उनके ऊपर वीडियो है ये। तो आशा करता हूँ कि आपको इससे भी सबक मिलेगा, सीखने को कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत। तो वो कहानी ये है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग कहीं गए थे द्वारका में किसी को सही करने के लिए, किसी के थ्रू। तो ये भाई साहब वही हैं जो बीच के होते हैं ना, कि भाई किसी ने कोई ज़रूरत पड़ी और कि भगत जी को बुला लाओ किसी को, तो वो ले गए। हमारे जो भाई साहब हैं वो करते हैं इस काम को ज़्यादा, हम तो उनके साथ जाते हैं, देखते हैं। तो वो चले गए थे। तो अब क्या हुआ कि जब चले गए तो उनको पता लग गया कि भाई ये यहाँ पे हैं। तो वो आए, मिले उनसे। तो वो एक बार उनकी बिना परमिशन के उनसे बात कर ली उन्होंने, मतलब बात कर ली। तो उसी दौरान एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि कई बार लोगों से गलती हो जाती है, तो वो भी गलती ना करें। इस छोटे वीडियो में ये भी डालता हूँ मैं, क्योंकि मेरा मकसद है जानकारी देना, ना कि 10 वीडियो बना के अलग अलग जानकारी देनी है ना। तो जिनके घर गए थे द्वारका में, उनके यहाँ सोरों के खईस थे, पुछते थे, जिनके यहाँ मैंने बताया था पिछले बार, आपने देखा होगा कि भगत कैसे भला पुजवा जाते हैं, उस वीडियो में बताया था मैंने। तो अब क्या होता है कि उनके घर में सोरों के खईस थे। हो सकता है इसी वजह से भी वहाँ उन्होंने कर नहीं पाए हों, छल बल ना चला हो। तो जब हमने वहाँ बुलाया था उनको, सोरे खईस बाबा को, उन्होंने बोला तो कि ऐसे ऐसे। तो हमने बोला भाई बाबा ऐसे तो आप तो इसके घर में हो, और जो हमारे साथ थे उन पे भी बाबा आते थे बहुत अच्छी तरीके से। तो उन्होंने बोला, तो हमने पूछा, मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे इनके तो घर में आप हो, या ऐसे ऐसे आप मतलब आने मत दो किस चक्कर है। भाई देखो करते हैं तो आते हैं, तांत्रिक करेगा तो आएगा, कोई भी चीज़ आती है ज़रूर, ये तो है, हमें तो मारना है बाद में, है ना। इस तरीके से आती तो ज़रूर है, चाहे कितना भी रोको। और फिर वो बोलने लगा, आप वो गुस्सा हो गए उनके ऊपर। तो उन्होंने बोला भाई आप गुस्सा क्यों, घर वालों ने। कह रहा भाई मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि इन्होंने मेरा निरादर कर दिया। उन्होंने बोला सौरव खईस ने। ये वो भाई साहब सुन रहे होंगे मेरा वीडियो तो कहेंगे यार भाई साहब वही हैं ये मैं आज तक उनके घर भी नहीं गया हूँ। तो अब क्या होता है कि वो सौरव खईस ने बोला, तो उन्होंने बोला, हमें तो पता नहीं था उनके क्या घटना हुई है। उन्होंने बोला जी ये दर्शन करने गए होंगे कभी किसी की खुशी, बच्चे अच्छे की, या किसी में भी निकल रहे होंगे तो वहाँ। तो कह रहे ये सबके दर्शन करे इसने, नथिया वथिया के भी होंगे, खादराबाद के, इस तरीके से आके वहाँ से वो। तो सोरो आना होगा इन्हें, तो ये आए भी सोरो गाड़ी में। तो सोरो खईस ने बताया कि रात हो गई जैसे, तो मंदिर बंद हो जाता होगा, जब छोटा सा होगा तो बंद कर दिया होगा, तो ये रात को गए भी नहीं होंगे, सुनसान है एरिया की वजह से। तो सोरो खईस ने बोला कि इन्होंने क्या करा, बाहर से ही वो पौवा सा लेके और वहीं ज़मीन में चढ़ा दिया, गिरा दिया कि ले बाबा यहाँ आए हम दर्शन करने, ये छोड़ा और चल दिए ये लोग। करे ये ऐसे करके मेरा निरादर करके आ गए। या तो इनको दिन में आना था थोड़ा सा उस तरीके से, और जगह से बचा के मेरे दर्शन करके और निकल जाते। तो वो थोड़ा सुनसान एरिया है सोरो खईस का, तो इस वजह से उन्होंने बोला इधर के कर लेते, फिर उधर को निकल जाते। सोरो खईस ने बोला कि पर इन्होंने निरादर कर दिया, बंद दरवाजे पे, या तो चढ़ाते ही नहीं, कभी और आते कि मेरे दर्शन के लिए ना ये रात को रुके, जबकि इनके आसपास रिश्तेदार भी हैं, गाँव भी है उनका, कि रुक जाते सुबह को। पर इन्होंने सोचा कि भाई करें अपने घर जाएँ, अपना काम करें। तो इन्होंने मतलब मेरी कदर नहीं करी इस तरीके से, और ये बोतल ऐसे चढ़ा के दारू जो क्वार्टर वाटर बताया उन्होंने कि चढ़ा दिया एक पौवा और भग गई है। तो इसलिए मैं गुस्सा हो गया, तो उन्होंने गलती मानी, गलती मानी। और उनके घर से जो जो बवाल मैंने बताया ये इन्हीं ने उठाया था, सौरव खईस ने। तो हमने फिर बोला उनसे, मगर देखो जी हमने उठाया है महाराज आपसे, जिनके ऊपर आ रहे थे, तो हम ऐसा ना करें कि आप गुस्सा हो रहे इस परिवार पे, तो इसी परिवार से कटवा दें ये भेंट पूजा जो आपकी है, आप मान जाओ, हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इनसे पैसे लेंगे ना काटेंगे। अगर आप ऐसा कर दो तो मान जाओ तो ठीक है, हम तो लड्डू वड्डू जो चढ़ा के मना देंगे आपको। तो उन्होंने हाँ भर दी कि ये भी ठीक है, चाहे आप करो चाहे ये कर दें, चल जाएगा। अगर आप चला रहे हो भगत जी आप तो चल जाएगा, आपकी इच्छा नहीं है तो इनसे करा लो। तो मैंने कहा नहीं, इनसे करने में अच्छा है कि आपके घर में करेंगे, ये लोग अच्छी तरह से आपको मनाएंगे, पर जो कमी पीछे हो गई वो आप सही कर लेंगे, एक की जगह 2 पौवे चढ़ाएंगे, जैसा भी कुछ है। तो बाबा सौरव खईस बहुत दयालु हैं, ये मैं फिर भी कहता हूँ बार बार, एक पिताजी की तरह होते हैं वो घर में, देवता की तरह नहीं होते। जैसे बाप आशीर्वाद देता है ऐसे बचाता है वो आके। उसका नाम है सौरव का खईस, जो गोद में ले ले आपको बचाने के लिए, वो है सौरव का खईस। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो हमने भी बोला भाई देख हमें देने की ज़रूरत है, हमारे घर ढूंढता घूमेगा बेकार, देख, और हम खाते नहीं इन चीज़ों को, हम खाते पीते हैं नहीं इन चीज़ों को, तो तुम इस्तेमाल भी कर लोगे, खा भी लोगे, पैसा ही बर्बाद नहीं होगा। तो वो राज़ी हो गए भाई साहब।
तो हम आ गए, तो उन्होंने 100-200 रुपये में किराए के दिए, तो दे रहे थे ज़्यादा। हमने कहा भाई मैं तो 100-200 दे दे किराए के, अगर तेरे को देना है तो इसलिए कि तेरे को बुरा भी ना लगे, ना लेते तो बुरा लगता। हमने कहा भाई हम किसी से पैसे ऐसे नहीं लेते 1 रुपया भी। तो वो कहने लगा नहीं भाई साहब ऐसा लग रहा है मेरे को अपमान सा। मैंने कहा तो अपमान लग रहा है भाई, 100 रुपये दे दे, हम कैंपा वैम्पा पी लेंगे, बाहर जाके मेट्रो चले जाएंगे। तो उससे हमने 100 रुपये ले लिए। अब हम अपने घर चले गए, हमें क्या मतलब। तो वो जो बंदा था जो बीच का बिचौलिया समझ लो उसको, वो वहाँ आया होगा, हमने बोला भाई साहब ने तुमने को ये बता दिया, ये घंटे बच्चे यहीं करूँगा मैं, किसी की ज़रूरत नहीं मुझे भगत की, ना वो आएंगे और ऐसे ऐसे कर। ओ भैया उसके तो आग लग गई। वो तो सुबह होते जैसा ततैया का छिड़ा हुआ होता है ऐसे आ गया हमारे पास। जो भाई साहब थे हमारे, उनके पास भी, वो थोड़े तेज मिजाज के हैं, उनके पास आ गया। कह रहे जी ऐसे ऐसे बात है, आपकी हिम्मत कैसे हो गई वहाँ पहुँचने की। मैंने कहा भाई कैसे, तू नहीं तो, मैंने बोला फिर मैंने कहा तू नहीं तो मिलवाया भाई हमें उससे कि उसका भला करना है, तो हम कर ही आए कि तो तुम बैठ पूजा के पैसे। मैंने कहा जी वो तो हम उसी को छोड़िए भाई, तू ही कर लियो देवता उस, तो हमने उठाया है। हमारे भाई साहब ने जो थे उनको सामने ही उन्होंने बोला यार जो मैंने उठाया देवता वो मेरे हाथ में है ना, मैं उसको दिवाली होली पे अपने तरीके से अलग दे दूंगा। भाई एक ही देवता ने उठाई सारी चीज़, तो एक को एक देंगे, 10 थोड़े देंगे। तो उनसे ही कटवा दिया हमने कि वो कर लेंगे। भाई तेरे को क्या दिक्कत है भाई, तेरे पास वो देवता भी नहीं है, तेरा क्या मतलब। वो चिढ़ गया, मतलब बात उत करते करते वो फर रहा। वो छोटा सा था, 100 ग्राम के बंदा था वो। तो छोटे बंदे जो होते हैं वो जितना ऊपर होते हैं उतनी ज़मीन में होते हैं। जो 4-5 फुट के लोग होते हैं ना, ये इस तरीके के होते हैं वो मतलब क्या होता है, घरेलू पूजा करते होते हैं, भगत नहीं होंगे वो नामी, दूसरों को पकड़ के ले जाएंगे। और उसमें वो भी होते हैं, मेरे को लग रहा है वो भगत ही होते हैं, पर वो दूसरों को ले जाएंगे पकड़ के और ख़ुद कमाने के चक्कर में रहते हैं। जब उनसे होगा नहीं तो खुद दूसरे को ले जाए, भाई तू कर, तो उसकी कमीशन भी खानी होना, ऐसे लोग भी हैं। तो वो उन्हीं में से होगा, इतना मैं उसको जानता नहीं ज़्यादा। तो उन्होंने क्या करा कि चलो भाई साहब जो होगा यार, आप चाय तो पिलाओ, ऐसे बोलने लगा। चाय वाय पीते हैं, तो हम भी चाय के शौकीन, हमने कहा हाँ यार ये भी ठीक है। वो भाई साहब भी थे जो हमारे, वो कहने लगा हाँ यार ठीक है। तो हम तो मेट्रो वेट्रो से जाने वाले, भाई मेट्रो पकड़ी, बस पकड़ी, अपने चले गए, हमारा क्या मतलब। तो हम चाय पीने लगे, तो उसने ही मतलब जो चाय के पैसे तो भाई साहब ने दिए हमारे कि भाई पिला देते हैं कोई बात नहीं। तो वो वैसे ही प्राइवेट सा नौकर था, बहुत कमज़ोर स्थिति होगी उसकी। तो भाई साहब हमारे सही थे, नौकरी किसी लिमिटेड उसमें थी उनकी, तो उन पे पैसे से सही थे। तो उन्होंने चाय बनवा दी, हमें भी सबको 2-4 लोग थे पिला दी। और वो चाय पीते पीते पता नहीं कब क्या हुआ, हमने भी ध्यान नहीं करा। भाई थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं और वो भाई साहब भी पूरे जानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत वो भी जानते हैं, घरेलू भगत हैं वो, करते नहीं किसी का। तो उसने क्या करा, बात करते 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 उन पे हाथ रख दिया भाई साहब पे, जबकि वो ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, क्लोज नहीं थे। तो उन पे हाथ रखने लगा वो, मतलब हाँ उंगली रख रहा, उंगली रख रख के बात कर रहा। और उन्होंने सोचा यार कि भाई प्यार से बात कर रहा है, हाथ रख। अब कई लोग हाथ रखने से भी कर देते हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं कि वो आपके ऊपर हाथ रख देंगे ना गुस्से में, या सोच के, या देवता का नाम लेके, भगवान जाने उनकी शक्ति चलती है भाई, ये तो है। चाहे वो भला ना करें 1 रुपये का किसी का, पर बुरा तो कर लेते हैं वो। और आपको जानकार भी नहीं दिखेंगे कि लौंग दूध देते दिखें वो, ना उन्हें कुछ आता हो ताबीज उबीज बनाने, वो भी कुछ नहीं आता होगा मुझे ऐसा लग रहा है। पर इन कामों में तेज़ है वो, कि इसका उठा के उस पर रख दी लौंग, यहाँ रख दी, वहाँ रख दी, और काम हो गया बुरा। क्योंकि उनको कोई एक्सपर्ट होगा उनका जो उन्हें देता होगा ऐसी राय, जिससे सीखते होंगे वो बुराई। उन्होंने रख दिया भाई साहब पे हाथ। अच्छा, अब भाई साहब ने हाथ रख दिया तो भाई साहब चले गए, अपनी गाड़ी से गए। तो क्या हुआ कि जो सोरू के खईस ने जो चीज़ वहाँ से उठाई थी, जो चीज़ वहाँ से उठाई थी, वो ही चीज़ उसके घर में पुश्ती होगी उस बंदे के। उसने उसी का हाथ दे मारा, बाई मिस्टेक समझ लो या उसका लक था, उन भाई साहब के हाथ पे रख दी, मतलब रख दिया होगा। अब जब भाई साहब आगे चले, हमें क्या पता कि भाई साहब के साथ क्या होगा, किसके साथ क्या, हम अपने घर मस्त। ये दूसरे दिन की घटना थी, दूसरे तीसरे दिन जब भाई साहब मिले वो तब बताया उन्होंने। तो वो आए तो उन्होंने बोला यार वो कहाँ है छोटा सा। मैंने क्या बात हो गई कि यार ऐसे ऐसे बात होगी, उसको ढूंढ भाई। मैंने कहा यार कहाँ मिलेगा, पता निकाला फिर हमने। मैंने क्या बात हो गई, बात हो क्या यार, उसने ऐसा कर दिया। मैंने क्या कर दिया कि भाई साहब मैं मोटरसाइकिल अपनी लेके गया, जो बाइक, और आगे जाके वो बाइक इतनी ज़ोर की चलते हुए बिना बारिश के ही एकदम स्लिप हो गई वो गाड़ी। मैंने कहा कैसे, कि बस ऐसे ही यार, एक वो चल रहा था क्या नाम, जो होता है ये 3 व्हीलर, मैंने उसको निकाल के साइड से और निकाली, तो उसके बाद ही तिरछा हो गया। और ऐसा तिरछा हुआ कि यार वो हाईवे का रोड था, मतलब जैसे होता है, और वो यार उस पर बस आ जाता, कुछ और आ जाता, ट्रक फ्रक, तो यार मैं तो कुचल जाता। उसने बोला भाई साहब ने कि यार जैसे ही मेरा तिरछा हुआ और मैंने हाथ मारा एकदम सही, मतलब अपने देवता का नाम लिया करा मैंने,
और गाड़ी सीधी हुई। जैसे ही मैंने मन में नाम लिया ना कि ये क्या हुआ भाई, भगवान जैसा उनके भगवान सीधा था, बुरा करा नहीं तो कुछ क्षण तिरछी हुई, वो गाड़ी तिरछी हुई और फिर सीधी हो गई। तो वो डर तो लगता है आदमी को जब तिरछी हो जाएगी, अनबैलेंस, अब ब्रेक मारेगा तो पलट जाएगी, तिरछी पे तो पलट जाएगी ना ब्रेक मारते ही, और स्लिप जाएगी। 40-50 पे तो चल ही रही होगी, फिर वो अपने आप सीधी होगी। तो भाई साहब ने और कम कर ली स्पीड। भाई साहब कान लगा के कहने लगा, अरे क्या हुआ क्या। इतने में ही वही जो देवता जिसने हाथ रखा था, जिस बंदे ने, उसका देवता जो उन्होंने खींचा था, वो बोला उनको, भाई साहब को, कि गुरुजी तुम घबरा क्यों गए, कि वो तो मैं था। उन्होंने बोला भाई कौन है, कि जो तुम उठा के लाए हो, मतलब वहाँ से, वो मैं हूँ। कि तो, कि मैं तो वहाँ भेंट बोल आया हूँ तेरी, कि नहीं कोई बात नहीं, भेंट आप वहाँ दो, वो तो शरीफ आदमी है, मैं आपके साथ रहूँगा। कि कैसे, कि आपकी नौकरी करूँगा। उसी के पास था मैं उनके घर में पूछता हूँ, और उसने आपके ऊपर रखा था कि ये गाड़ी स्लिप हो गया, कहीं गिरे टक्कर खा के, मतलब कुछ भी हो तेरे साथ, और मैंने देखो आपको गिराया। अगर गिराता नहीं मैं, मतलब तिरछी गई गाड़ी, तो आपको पता ही नहीं लगता क्या घटना है। इसलिए मैंने आपको जानबूझ के हल्का सा हिलाया और सीधा कर दिया, ताकि आपको पता लगे कि आप ऐसे लोगों के आसपास हो, छलवा लोगे। वो देवता कह रहा, जो बंद के आया उनके साथ, भाई वो मान गए, कह रहा भाई मेरे साथ रहेगा, कि हाँ आपका जो भी अच्छा बुरा कराओगे करूँगा। उन भाई साहब ने उसको सोरों के खईस के साथ, कि मैं तेरी भेंट दूंगा अलग से, वो तो अलग है उनकी जो दे रहे हैं, पर तेरे को रखने की मैं दे दूंगा, और सोरों के खईस के साथ ही तेरे को चलाया करूँगा। कह रहा नहीं अलग चलाओ, तब भी मैं तुम्हें कुछ छेड़ूंगा नहीं, तुम्हारे बच्चों की रखा, और आज तक कर रहा है, उन भाई साहब के पास है। तो कभी कभी वो इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कहीं होगा तो करते हैं वो कभी कभी। तो वो मारने वाली चीज़ है, मतलब कहीं भेज दिया कुछ करने के लिए, हमला करना, इस तरीके से किसी को पकड़ना था, इन चीज़ों में है वो। तो भाई साहब ने वो भी रख लिया। भाई जब हमने ढूंढा उसे, वो मिल गया, पकड़ लिया। हमने कहा यार एक बात बता, तू हमारे साथ ऐसे ऐसे कर गया, क्या क्या। मैंने कहा वो भाई साहब है, ज्ञानी है वो, कभी तू चक्कर में हो क्या। उन्होंने फिर भाई साहब ने उसको नाम बता दिया कि फलाना देवता था ना तू तेरे पास, और वो चक्कर काट गया। जब अचानक किसी को पता ही नहीं और आप बता दोगे यार ये चीज़ है ना तेरे पास, कह रहे बेटे तूने मेरे पास भेजी थी ना उसको लपेटने के लिए, मारने के लिए, कि मैं एक्सीडेंट हो जाए। अब वो उसका थूक बंद हो गया। हाँ करे तो फंसा, ना करे तो, पर भाई साहब तगड़े थे, मारते बहुत उसे। कहने लगा नहीं जी भाई साहब ये है वो है, मेरे से ऐसा करो, बीड़ी की कसम उसकी कसम। कहा नहीं मान जा, मेरे को पता है तूने करा और तू मानेगा नहीं, मेरे को पता है, और अगर तूने आगे कर दिया तो जितनी मेरे पास शक्ति है ना सारी झोंक दूंगा तेरे ऊपर। तेरी शक्ल देख ली मैंने, इसी पे झोंक दूंगा, ध्यान रखियो। तो भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, वो आज तक दिखता नहीं उन भाई साहब को भी, ना हमें दिखा। कभी कभी दिखता भी है तो निकल जाता है साइड से, अलग कहीं से, वो उस एरिया को ही छोड़ गया है। और भाई साहब से तो मिला ही नहीं वो, मतलब मेरे को लग रहा 20 कई साल से, जब से 4-6 साल हैं, वो मिला ही नहीं, क्योंकि उसके मन में जब काला है तो। और भाई साहब ने बोल दिया कि मैं तेरे को दंड दूंगा भाई, तेरे से ज़्यादा शक्ति मेरे पास, तेरी चीज़ पकड़ मैंने धर ली, अब बोल क्या करेगा। तो वो और डर गया कि मेरे पास एक हथियार है, एक मिसाइल है, और मिसाइल भी इसने रख ली और इसके पास अलग से मिसाइल है, ये मारेगा तो बहुत बुरा हाल कर देगा। तो वो डर गया, डर के हमारे भय से भाग गया वो। अगर वो शरीफ होते तो मारता रहता उन पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसे जवाब दो जो भी है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर तो ज़रूर करें, ताकि पता लगे आपको कहीं ऐसे लोगों के साथ आप भी चाय तो नहीं पी रहे हैं, जो चाय पिलाते पिलाते आपके ऊपर ही हाथ रख रहे हो कंधों पे इधर उधर, और घर जाके आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो अलग अलग प्रकार से। ज़रूर नहीं कि आपकी गाड़ी ही गिरे, घर जाओ तो किसी और परिवार में कोई संकट आ गया, ऐसा ये ध्यान रखें आप। यार उसने हाथ लगाया था और घर में ये बीमार हो गया, बच्चा ये हो गया, साले उसको पकड़ लो। मेरे कहने का मतलब ये है, तभी वो डरेगा। इस तरीके से तो आप बचाव में रहोगे, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है। कोई मैं ठेकेदारी नहीं ले रहा हूँ किसी की, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ताकि सब लोग सुरक्षित रहें, जो सीधे लोग हैं। भक्तों से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं सीधे लोगों से, कि जो छल विद्या से बचें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ, और आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।